ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, सिर्फ डीएम की एनर्जी नहीं है, सिर्फ फीलिंग नहीं है, बल्कि इस लाइफ को जीने का एक तरीका है। हमें अपने लाइफ को जीने का तरीका, हमें पता है कि भगवत गीता में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो कि जीने का तरीका बताया गया है, जो कि मैं सीरीज़ में डाल ही रही हूँ, लेकिन वो रेगुलर नहीं डाल रही हूँ, कभी कभी डाल रही हूँ, उसको देखना। लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता है डीएम डीएम और इस जर्नी को लेकर है। इस जर्नी में हमेशा क्या होता है कि डीएफ को बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आने लगती है। जब वो अवेयर हो जाती है, जब वो उसका अवेकनिंग प्रोसेस चलता है, जब जब वो सेपरेशन के प्रोसेस में आ जाती है, तो अपने ऊपर में काम करती है, अपनी सारी क्लींजिंग करती है, अपनी सारी एनर्जीज़ को सारी एनर्जीज़ को क्लियर करती है, जो अनवांटेड है वो चीज़ें, और अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में लेके आती है। आपको पता है कि इस जर्नी में जो लोग नहीं हैं, जो इस जर्नी में नहीं भी है, वो लोग भी यूनिवर्स से, भगवान से कितने अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, जो ट्विन जर्नी में नहीं है। जस्ट उनको चीज़ें समझ में आती है और इंट्यूशन पावर एवरीथिंग। मैंने खुद देखा है ऐसे ऐसे लोगों को जो कि मेडिटेशन करने में बड़े इंटरेस्टेड है। उनकी प्रोसेस कैसी चली, उनका उनका लाइफ, वो बचपन से ही ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड रहे हैं, भगवान से, चीज़ों से, सभी देवी देवताओं से, जिसकी वजह से उनको ना ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी। और ये चीज़ें जब समझ में आने लगी तो उनको लग रहा है कि वो चीज़ जो नेचर में जो शक्ति है, वो शक्ति काफ़ी लोगों को दी है। आप बोलोगे कि ये कैसे, मतलब नॉर्मल सोल्स को भी ये सारी चीज़ें हो रही है क्या? नॉट ओनली नॉर्मल सोल्स, चूज़न वन कोई भी हो सकता है। ट्विन जर्नी में ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में। अब ये सब बताने का क्या मतलब है कि उन लोगों को भी मेडिटेशन करने में इतना इंटरेस्ट कैसे होने लगा? तो आपको समझ में आ रहा है कि श्री कृष्ण भगवान ने ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की है, हम सबके सामने लाने की कोशिश की है, ऐसी सारी चीज़ें लर्निंग करवाने की कोशिश की है कि कलयुग में ये सारी चीज़ें आपको समझनी खुद से। कृष्ण भगवान ने बहुत सारी चीज़ें बताई है, और उनके जितने भी अवतार हैं, विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं, उस हर एक अवतार में उन्होंने एक एक चीज़, एक एक संदेश दिया है। उस सारे संदेश को समझना है हमें। भगवत गीता तो अपने ही चीज़ों में एक एक बड़ा सा ग्रंथ है महाभारत का। महाभारत में और भी बहुत उपग्रंथ हैं, और उस उपग्रंथ को पढ़ के उसको अपने जीवन में लेके ही आना है। ये विष्णु भगवान खुद चाहते हैं। कलयुग में जब कल्कि का अवतार ले रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, तो आज उनके इतने सारे मैसेजेस मुझे मिले, और उसके बारे में हमारा डिस्कशन भी हुआ कि कृष्ण भगवान के रूप में ही नहीं, उन्होंने और कई सारे जो अवतार लिए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जब मेडिटेशन करते हैं, और इस तरह से ऑनलाइन मेडिटेशन जब हमारा क्लास का होता है, तो उस वक्त भी यूनिवर्स ना बहुत सारे मैसेजेस दे रहे होते हैं, और वो जब मैसेजेस दे रहे होते, इतना पावरफुली होता है ना उनका मैसेजेस, कि हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ आप सबको भी समझना ज़रूरी है कि नॉट ओनली जर्नी के बारे में, हम उनके अंश हैं। हम तो स्पेशल उनके प्यारे बच्चे तो है ही, जो सिलेक्टेड हैं। हमारे अलावा और जो थ्री डी में फंसे हुए हैं, वो लोग, और जो थ्री डी से उठ रहे हैं, उनका इंट्यूशन पावर, मैंने खुद काफ़ी लोगों को देखा है डियर फ्रेंड, सीरियसली, जिनका इंट्यूशन पावर इतना स्ट्रांग है कि ये होना ही है बोलते हैं, और वो होता है। मैनिफेस्टेशन इतने अच्छे से कर पाते हैं। कुछ चीज़ें उनको इंट्यूशनली ऐसे पता चलता है कि कुछ चीज़ें उनको पता चल जाती है जो पहले ही होने वाली होती है, 2-4 दिन पहले ही पता चल जाती है, और फिर बाद में 2-4 दिन बाद में वो चीज़ें सच भी होने लगती है। गॉड गिफ्टेड है, यूनिवर्स का गॉड गिफ्ट होता है काफ़ी लोगों के पास में। और नॉलेज किताबों से ही नहीं, अनुभव से भी सीखा जाता है। तो ऐसे ही किताबों से भी, ग्रंथों के द्वारा हमें लर्निंग करनी है, और अपने अनुभवों से भी बहुत सारी चीज़ें समझनी है अपने लाइफ की, और अपने आप को बहुत खुश रखना है, अपने आप को उस लेवल में उठाना है। आप रोज़ लिखते हो, ग्रैटिट्यूड पे करते हो यूनिवर्स को, कुछ स्क्रिप्टिंग करते हो, या फिर अफर्मेशंस लिखते हो, रोज़ रात को अपना एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हो ग्रैटिट्यूड के साथ में, है ना?
ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। जब ये चीज़ें आप रात को करते हो, ये मैसेजेस यूनिवर्स का, कि जितनी भी दुनिया में जो भी चीज़ें आई है श्री कृष्ण भगवान के रूप में, किसी भी रूप में अवतार लेके उन्होंने यहाँ पे धरती पे भेजा है ना, वो सारी चीज़ें जो है सबके अंदर शिव और शक्ति है, सबके अंदर इनर डीएम डीएफ है, वो बैलेंस होना और उसका साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का ये जो रूप, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान है धरती पे। उनको बहुत कुछ अभी धरती पे चेंज करना है और इसीलिए हमें अपनी धरती पे ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्स ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप को समझना है, कि सारी स्पिरिचुअलिटी को समझना है, कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ ट्विन तक के सीमित नहीं है। यहाँ पे ट्विन को स्पेशली अनकंडीशनल लव सिखाया जा रहा है। अनकंडीशनल लव जो शिव और शक्ति हैं, और उसके अलावा जो मेरे अदर बच्चे हैं, जो मेरे ही अंश हैं, उनको अलग तरीके से सिखा रहा हूँ मैं, अलग चीज़ें सिखा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं। और ये चीज़ें जब मैं सिखा रहा हूँ यूनिवर्स को, तो वो चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी है, हर किसी को। उनके सारे अवतार, वो सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें भगवत गीता को ही सीखना है ऐसा नहीं, हर चीज़, हर कहानी से हर चीज़ सीखनी है। कहानी ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, ये मिथ नहीं है, ये सच्चाई है। उनके जितने भी अवतार हैं, उसे हर एक स्टोरी से हमें हर एक चीज़ को अप्लाई करना है। अब डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, डीएम की एनर्जी ना अब इस चीज़ को समझ रहा है जो मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। जितने भी अवतार है विष्णु भगवान के, उसके बारे में प्रचार हो रहा है आजकल के ज़माने में, आप कलेक्टिव एनर्जी में, ठीक है। किसी मूवीज़ के थ्रू, किसी सीरियल्स के थ्रू, किसी कहानी के थ्रू, किसी ड्रामा के थ्रू, किसी ऑडियो के थ्रू, किसी मोटिवेशन के थ्रू वही चीज़ें लेकर आई जा रही हैं। अभी आप लोगों ने बहुत सारे मूवीज़ अभी रिसेंटली सुने हैं, है ना। अभी राम सेतु भी एक मूवी आ रहा है, और बहुत सारे मूवीज़ है, और बहुत सारे कार्तिकेय मूवी था, अभी कार्तिकेय 2 था, और ये सारी चीज़ें थी ना। अभी ये वाला एक मूवी एक और आया है, क्या था, इनका ही राम भगवान का, मतलब विष्णु भगवान का ही और एक रूप है, उनके बारे में बताया गया है, वराही। तो वो सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं बताई गई हैं। यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि विष्णु भगवान की जानकारी सबको हो, और इसीलिए विष्णु भगवान की सारी चीज़ें हमारे सामने लेके आए जा रहे हैं। नॉट ओनली अपने सामने, पूरे 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 वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, है ना, पूरे अर्थ पे विष्णु भगवान की शक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो। फिर वो उन्होंने निश्चित कर लिया है ना कि अभी मेरा अवतार आना है यहाँ पे कलयुग में। तो वो कलयुग में जब उनको आना है, तो उससे पहले उनके अवतार के बारे में प्रचार और उनके बारे में, शक्तियों के बारे में सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अब ये चीज़ें आपके सामने बार बार आएंगी। नॉट ओनली उनके, अभी आपने सिर्फ 2-3 अवतार के ही अभी विष्णु भगवान के, राम भगवान की कहानी सुनी है, कृष्ण भगवान की कहानी सुनी है, और उसको डिटेल में अभी और अच्छे अच्छे मूवीज़ में बताया जा रहा है, सीरियल्स में बताया जा रहा है। अब और भी उनके जितने भी अवतार हैं विष्णु भगवान के, वो सारे चीज़ों पे अभी मूवीज़ निकलेंगे, ठीक है। ये इंट्यूशन पावर मेरा आज ही मुझे मैसेज मिला था यूनिवर्स की तरफ से, मैं बता दे रही हूँ आपको। तो ये क्यों हो रहा है और क्या क्या करना है हमको, इसका जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमें बहुत बड़ा कुछ करना है इस अर्थ पे, ऐसे ही नहीं आए हम लोग, ये जितने भी ट्विन हैं यहाँ पे धरती पे, हम लोग कुछ करने आए हैं। अपना सिर्फ रियूनाइट होके, अपनी क्लींजिंग करके, इतना ही नहीं, अपने आप की क्लींजिंग करनी है, उसके बाद में भी बहुत कुछ करना है हमें, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें में से कुछ सिलेक्टेड ही रहेंगे, सब लोग तो नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ तक के। जो अपने अपने पर्पस पे फोकस करेंगे, जो आगे बढ़ेंगे, जो यूनिवर्स के हर एग्ज़ाम को क्रॉस करते हुए आगे निकलेंगे, उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे यूनिवर्स, वो उस रूप में, और उनको आगे लेके जाएंगे, है ना। और अपने साथ उनको रखेंगे विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ने
निश्चित कर लिया है, समय भी निश्चित कर लिया है, बस उनका एक्शन अब कुछ ही दूरी पे बाकी है। तो इन्हीं चीज़ों को धीरे धीरे डीएम्स भी समझ रहे हैं। ये मूवीज़ के थ्रू, ये सीरियल्स के थ्रू चीज़ें समझ में आ रही हैं। जैसे साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा के बारे में हमने जाना, शिरडी साईं बाबा की चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई। तो ये सारी चीज़ें उनको डीएम्स को मूवीज़ के थ्रू, सीरियल्स के थ्रू समझाई जा रही है। उनके महत्वता और ये सारी चीज़ें समझ के अपने ऊपर में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं डीएम्स। अब क्या डीएम को डीएफ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है? मिसिंग एनर्जी है क्या? तो मिसिंग एनर्जी तो है, लेकिन उसके साथ साथ में नॉलेजेबल चीज़ें उनको बहुत सारी दिखाई दे रही है। नॉलेजेबल चीज़ें बहुत सारी उनके सामने लाई जा रही है डिवाइन की तरफ से, और वो समझ सके, डिवाइन लाइट को समझ सके, डिवाइन एनर्जी को समझ सके। नॉट ओनली डीएम के लिए ये मूवी निकल रही है, मूवीज़ तो सबके लिए निकल रही है और सब लोग समझ भी रहे हैं। जो भी कनेक्टेड है यूनिवर्स से थोड़ा बहुत भी, वो अच्छे से समझ पा रहे हैं यूनिवर्स को, बहुत ही सहारा डीएफ को याद भी कर रहे हैं। और चैनलिंग सॉन्ग भी है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आ जाते हो, पर सामने जब तुम आ जाते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, साजन साजन, साजन साजन, ओ मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है। तो इस प्रकार से उनकी दिल की बात अभी चल रही है। वो चुप चुप के आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, हर चीज़ देख रहे हैं। आप क्या सोशल मीडिया में क्या एक्टिविटीज़ है, सब देख रहे हैं। कब ऑनलाइन गए थे, कब ऑफलाइन गए थे, ये सब कुछ उनको पता है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं, सब पता है, सब कुछ पता है उनको। लेकिन आगे से आगे नहीं बात कर रहे। क्यों? आगे से आके कुछ लोग, कुछ डीएम्स बात कर रहे हैं, फिर भी स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं कर रहे, बट जिनकी बात हो रही है पूरी तरह से, अच्छी तरह से। अगर अच्छी तरह से बात नहीं हो रही तो पूरी स्टॉक कर रहे हैं, पूरा आपको पूरी तरह से देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कब कौन सी फ़ोटो अपलोड कर रहे हो, कब कौन सी वीडियो अपलोड कर रहे हो, एवरीथिंग। ही इज़ नो एवरीथिंग। ओके, लेकिन अब उनको नॉलेज भी गेट हो रही है। ठीक है, उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे कार्मिक साइकिल चल रहे हैं, और उसके वजह से उनको जिनसे भी जो धोखा मिला है, वो सब उनको एनालाइज हो रहा है, वो सारी चीज़ें समझ रहे हैं। वो तो लंबे समय से चल रहा है वो चीज़, बट अभी प्रेजेंट में ही नहीं, और चीज़ें आई है उनके अंदर कि नॉलेज, ही गेटिंग अस लॉट्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम द मूवीज़ एंड सीरियल्स एंड एवरीथिंग, फ्रॉम द लॉट्स ऑफ वेब सीरीज़। जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वही देखने की कोशिश कर रहे हैं अब। लेकिन हाँ, अभी पूरी तरह से नॉलेज नहीं मिला है उनको। नॉलेज और ऐसा मन कर रहा है उनको कि और नॉलेज गेन करना है, मुझे और नॉलेज गेन करना है। उनको नॉलेज गेन करने की ना पागलपन चढ़ गया है। वो हर तरीके से स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नॉलेज गेन करना चाहते हैं, और कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे। हाँ, बीच बीच में कुछ ऐसे वैसे चीज़ें भी देख रहे हैं जो अननेसेसरली है, लेकिन वो अब नॉलेज गेन करना चाहते हैं। यस। और हाँ फ्रेंड्स, वर्कशॉप है, फ्री वर्कशॉप है एंजल थेरेपी का, और बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। तो सब लोग ना मुझे व्हाट्सअप करो कि आपको एंजल थेरेपी का जो वर्कशॉप है, फ्री वर्कशॉप, उसको ज्वाइन करना है। फिर मैं वहाँ पे हर चीज़ आपको एंजल से रिलेटेड, एंजल थेरेपी से रिलेटेड, एंजल सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगी। फिर वो वहाँ पे आज ही करने का है डियर, आज ही करने का है। वो आज ही हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कनेक्ट किया, लेकिन काफ़ी लोगों को शायद मैसेज नहीं मिला है। तो आप लोग कर लो ना, करने में क्या जा रहा है। अच्छे से, जो अच्छे से चाहता है एंजल से कनेक्ट होना, अच्छे से एंजल से और चीज़ें करना चाहते हैं, एंजल थेरेपी करना चाहते हैं मुझसे,
तो वो भी आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बताना ही भूल जाती हूँ मैं, तो बताना होता है, अनाउंसमेंट करना होता है, मैं बीच में ही फिर मुझे अचानक से याद आया तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बाय।